अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप तो बी टीम बन के बीजेपी के आए हैं इस बार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि जब जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं फायदा बीजेपी को होता है। ये भी हमने बहुत दिलचस्प चुनावी जलेबी बनाई है, परफॉर्मेंस जलेबी। ये वाला ग्राफिक्स को जलेबी ही कहेंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए 2013, 14, 15, 19, 20, 24 इसमें हर पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन है। और आप देखिए कि क्या क्या स्थिति हर पार्टी की रही है। अभय जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। वो कह रहे हैं आप बी टीम है बीजेपी के। 10 साल में दिल्ली की जनता फिसलती चली गई है। अभी हमारे साथी गौरव भाटिया जी शिकार पिक्चर का 1968 का गाना गा रहे थे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तेरे पर्दे में करोड़ों के जलवे हैं, ये नकाब उठा तो चेहरा जल जाएगा। अरे दोनों के दोनों, एक कह रहा था कि 28 इंची का सीना, तुम्हारा 56 इंची का सीना है तो 456 करोड़ का हवा महल बना लिया, नीचे टनल है मोदी जी, टनल में जाएंगे। और एक वो कहते थे अजी मुझे तो पैर पसारने की जगह चाहिए, मुझे तो जगह ही नहीं चाहिए जी। देखिए कैसे ऐश्वर्य का आडंबर है। कल ये दिखाने जा रहे हैं दोनों का, एक शीश महल और एक हवा महल। वो टूटी चप्पल और मफलर के केजरीवाल शीश महल के लाल हो गए। इस दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया दोनों लोगों ने। आपने बीजेपी का वर्ड पहला बच्चा पैदा हो रहा है दिल्ली के लोगों, वो 25 सिगरेट बीजेपी वाले बोलते हैं। अभय जी अभी 6 महीने पहले तो आप साथ थे, आपको झाजी भी अच्छे लग रहे थे, केजरीवाल जी भी अच्छे लग रहे थे। अभय जी 6 महीने पहले ये तो दिल्ली की, हमारे तो पैरों के तले जमीन खसक गई हमने जैसे ही सुना कि वो मफलर के लाल किसा। आप देखिए तो सही, ये कल ले जाने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं दोनों के महलों में जाकर देखिएगा। और सिर्फ सवाल इसका नहीं है, मेरी मां यमुना को किस स्थिति में पहुंचा दिया, इतनी बलमूत्र मां हमारी। जब छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगाई तो हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध दर 1424 अब क्राइम रेट है दिल्ली का, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 3000 मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट रोज अनट्रीटेड निकल रहा है, कचरे के ढेर में दिल्ली को तब्दील कर दिया। क्या कह कर आए थे? अभी कह रहे थे स्कूल, अरे मुझे बता दीजिए किस जगह स्कूल खोला। जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बताती कि 93 स्कूल्स कम हो गए जब से आप सत्ता में आए हैं। 13 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के। और ये लाडली बहना, ये तो शीला जी ने प्रारंभ की थी 2008 में। कुल्हाड़ी तो लेकर अपने पैर पे आप मारते हैं ना अभय दुबे जी, कुल्हाड़ी लेकर तो अपने पैर पे आप मारते हैं, क्योंकि आपने अभी 6 महीने पहले शीला दीक्षित को कटघरे में खड़े करने वाले सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताने वाली पार्टी के साथ समझौता कर लिया। अब आप 6 महीने बाद आके जनता से कह रहे हैं कि नहीं भाई ये भ्रष्ट है। तो आपने तो उनकी पूरी लेगेसी के साथ समझौता किया ना, जो शीला दीक्षित की लेगेसी थी दिल्ली में। मुझे सिर्फ इतना बताइए आपका नेता कौन है सर? और यही सवाल मैं फिर बीजेपी से पूछूंगी कि नेता कौन है? अरे देश के बड़े लुटेरों से बचाने के लिए हमने छोटे लुटेरों का साथ। ये तो होता है, अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो क्या करेंगे? हमने कहा कि चलो लुटेरे सही, इनसे हिसाब करेंगे जब राज्यों के चुनाव होंगे। और आज दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता को गर्त में डाल दिया। आप मुझे बताइए ना, मैं चुनौती देता हूं एक इंडिकेटर बता दें जिसमें मैं लौट रही हूं विचारधारा की इन डुबकियों और पलटियों के बीच में। दोनों एनालिस्ट से मुझे लेने दीजिए एक बार। अरे सर छोड़िए, आप कह रहे हैं विचारधारा की बात और उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि हमने बड़े लुटेरे और छोटे लुटेरे से समझौता कर लिया। ये तो हालत है राजनीति की, कोई ना पर्दा रहा है ना कुछ आंखों का पानी बचा है। सवाल है, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इनकी भी है, बीजेपी की, जो नितिन जी को पकड़े रहते हैं ऐसे, नीतीश कुमार को। 10 सालों से दिल्ली की जनता का वो जार रोकर 10 साल से आंखों का पानी सूख गया दिल्ली की जनता का। आप देखिए, लहू लुहान मेरी 6 महीने पहले क्या कर रहे थे? चप्पे चप्पे पर गोलियां चल रही है। अभी जनता पूछेगी कि 6 महीने पहले क्या कर रहे थे आप अरविंद केजरीवाल के साथ। एक बार वो ग्राफिक्स फिर से दिखाइए। दिल्ली की जनता सर, शशि शेखर जी आ रही हूँ प्रभु, आ रही हूँ एक एक करके, जल्दी से दिखाइए। मतलब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधान। और जब लेकिन जैसा मैंने आज पहले भी कहा था, एक आम आदमी पार्टी के ही नेता ने मुझे कहा कि बीजेपी से डर नहीं लगता, कांग्रेस से डर लगता है जी। क्योंकि कांग्रेस अगर त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना देगी तो वो सारा का सारा जो फायदा है वो बीजेपी को हो जाएगा। आपको ये क्या बता रहा है? लोकसभा टू विधानसभा हम 13, 14, 15, 19, 20, 24 दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अगर 10% या उससे ऊपर जाती है तो वही हैवक क्रिएट करेगी जो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया था 12.9% वोट्स पाकर। तो ये तो बिल्कुल तय है
कि त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की उम्मीद फिलहाल दिखाई पड़ती है। लेकिन अंजना, में इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये तूतू मैमे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बाहर भी राजनीति में हो रहा है, पर्दे, इस छोटे पर्दे के बाहर, उससे आखिर हासिल किसे क्या होता है? क्या हमारी दिल्ली की जनता, जो कि लगभग 100% साक्षर है, जिसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 5 लाख के करीब है, वो जनता इतनी बेवकूफ़ है कि इस तरह की भाषा, इस तरह की चीज़ों पर वोट देगी? तो मुझे लेकिन 2100 पर देगी, कहीं ना कहीं 2500 पर आत्मचिंतन देगी की बात लगती है। हाँ, शशि जी, ये इस पर आइए ना, पते की बात की, जिस जीडीपी और लिटरेसी रेट और सब रख लीजिए अपनी जगह, और फिर आइए 2100 और 2500 पर। देखिए, 2100 और 2500 भारतीय राजनीति का एक ऐसा फॉर्मूला हो गया है जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते ही चला गया। तो महिलाओं को आप आकर्षित कीजिए, वो वोट बैंक उनका इस तरीके का है जो कि जाति और धर्म से थोड़ा अलग हटकर परिवार की आय और अपने पर ध्यान रखे। मुझे देखिए जरा एक बात ये भी लगती है, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की महिलाओं को यदि कुछ आमदनी होती है तो उससे उनके स्वाभिमान का कहीं ना कहीं कोई कोना गुदगुदाता है। तो ये एक फायदे का सौदा। कोना गुदगुदाना, और देश के लिए अगर सोचे आदमी तो ये रेवड़ियां कब तक चलेंगी, कहां तक जाएंगी? अभी आप सोचिए, अगर जरा ये क्राइम है, हाँ, तो इस क्राइम में हमारी राजनीति का हर दल और हर शख्सियत बराबरी से मेरे पास पूरी लिस्ट है। अभी आप देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, 5000 एक साथ 2 बार का किस्त 2500 दिया गया है। 5000 जिसके घर में 4 लोग हैं 20,000 आ गया, मुफ्त राशन मिल रहा है। मतलब ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। कोई पार्टी नहीं है, वैसे आप बीजेपी की देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में उनके नेता बयान देते हैं, अलग अलग जगहों पर परिस्थितियां जो बन रही हैं, कब तक, कहां तक और कितना। लेकिन इन सबके बीच आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, अभी तक इसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? अगर अभी तक की बात करेंगे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को एज दिखाई पड़ रहा है। अब आखिरी समय तक एज बना रहता है या नहीं बना रहता है, एक अलग तरीके का सवाल होगा। पर एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना कि 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का डर था, इसी वजह से जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ग्राउंड पर घूम रहे हैं और सारी पार्टियों से पहले उन्होंने अपने 70 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको डर लग रहा था कि पटपरगंज में मनीष सिसोदिया को दिक्कत हो सकती है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करने का काम किया है। देखिए, राखी बिरलान और मनीष सिसोदिया। मैं एक चीज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ से डबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी थी। एक 10 साल बल्कि 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा 2022 से एमसीडी में उनकी सरकार है तो उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी, और एमसीडी की जो एंटी इनकम्बेंसी तो ज्यादा खतरनाक होती। तीसरा, इनके 70% ऐसे विधायक हैं जो 2013 में भी चुन के आए थे, 2015 में भी चुन के आए थे, 2020 में भी चुन के, उन तीनों विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन एक चीज जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा कि जब 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस बार बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हरा पाई। मेरा कहना यह कि जब तक कांग्रेस पार्टी 15% से ज्यादा वोट लेकर नहीं ले आएगी और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54 से घट के 44 पे नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी बीजेपी के साथ एक अच्छी बात क्या है कि उसका जो सोशल बेस है पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वो 36% के आसपास, 37% के आसपास बना हुआ है, उसके ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा है। अगर उसके ऊपर हर तीसरा व्यक्ति बीजेपी का वोटर है, 36% पर वो कायम है, लेकिन आम आदमी पार्टी 54 पर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अगर आप नतीजों को देखिएगा तो कुल मिलाकर विधानसभा में देखिए 54% अगर आम आदमी पार्टी है तो 38%, 39% आप कह सकते हैं। ये वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का। 15% का गैप है, ह्यूज गैप है। हाँ, एक ह्यूज गैप है, बड़ा गैप है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी की रणनीति क्या, यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप कहते हैं कि ये, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि तो गाली गलौज वाली पार्टी है। एक तो अगर आपसे मुमकिन हो पाए तो समझा दीजिएगा कि रमेश भिदुड़ी में ऐसे कौन से हीरे लगे हुए हैं कि आप लोग मतलब उनको इतना जरूरी मानते हैं कि वो व्यक्ति लगातार आपकी पार्टी को एम्बैरस करते हैं, सीरियल ऑफेंडर है, बावजूद इसके उनको टिकट मिलता है, और वो भी इंपॉर्टेंट टिकट पर कालका जी पर उनको उतारा गया है मुख्यमंत्री के सामने, आतिशी के सामने। और दूसरा, बिना चेहरा, बिना बड़े नेता डॉक्टर